ये भारतीय कला के विषय में शुरू हो गया अपना। इसमें कल जो ये पढ़ा था इसका क्या सिद्धांत है? प्राचीन भारतीय कला का सिद्धांत। मैं शुरू से फिर से पढ़ देता हूँ। अपने महानतम रूप में प्राचीन भारतीय कला का सिद्धांत, और यह महानतम रूप ही बाकी सारी कला को भी अपना ही स्वरूप प्रदान कर देता है और उस पर अपनी छाप और प्रभाव डालता है। दूसरे प्रकार का है। इसका सर्वोच्च कार्य है अंतरात्मा की दृष्टि के समक्ष आत्म तत्व, अनंत, परमात्मा का कुछ तत्व उद्घाटित करना। आत्म तत्व को उसकी अभिव्यक्तियों के माध्यम से, अनंत को उसके जीवंत, परिमित प्रतीकों के माध्यम से, भगवान को उसकी शक्तियों के माध्यम से उद्घाटित करना। ये हमने कल भी बात करी कि ये जीवन का सारा रहस्य यही है। पूरा रहस्य यही है। और ये खाली कंसेप्शन इंडियन कल्चर को है। दूसरा वाला जो मतलब वेस्टर्न या जो भी और दूसरे हैं, उनके ये नहीं है, ये उद्देश्य है ही नहीं, कंसेप्शन में भी नहीं है। तो पहले तो कला कर क्या रही है? कला उस चीज़ को लाके आपके लिए दर्ज कर दे रही है कि यूँ तो आप आत्म तत्व के पास कैसे जाओ? जो स्पिरिट है, जो आपका ब्रह्म है या जो भी कोई सुप्रीम रियलिटी है, उसके पास जाओ कैसे? उसके पास ये सारा प्रयास तो इसी का है और ये यहीं का है, उनका तो है नहीं। तो उनका तो है तो ज़्यादा खाली मेंटल है। अब आत्म तत्व को उसकी अभिव्यक्तियों के माध्यम से, कि जो अभिव्यक्तियाँ हैं, उनके माध्यम से तो अपने आप में वो अभिव्यक्तियाँ, कला उसको कितना पकड़ पाती है, या आपका साहित्य है, संगीत है, काव्य है, वो इसको कितना पकड़ पाता है, सारा प्रयास इस चीज़ का है कि ये उन अभिव्यक्तियों के माध्यम से, और जो मूल तत्व है, जो सुप्रीम रियलिटी, जो भी तत्व कोई है, ये चाहता है कि ये मैं इसको दर्ज कर लूँ। तो वो अभिव्यक्तियाँ, आत्म तत्व को उसकी अभिव्यक्तियाँ, वो अभिव्यक्तियाँ क्या हो सकती हैं? अनंत को उसके जीवंत परिमित प्रतीकों के माध्यम से, भगवान को उसकी शक्तियों के माध्यम से उद्घाटित करना। भई कई कॉन्सेप्ट्स जो आप अगर इसमें कला के अंदर लेके आएँगे, जैसे अब आत्म तत्व, स्पिरिट या ब्रह्म के बारे में आप क्या कहोगे? उसकी सर्वव्यापकता, उसकी ऑल परवेसिवनेस, डीप उसकी कोई शांत भाव, ये कुछ एट्रिब्यूट्स जो आप ब्रह्म को, अब उसको कला के अंदर कैसे लेके आओ? इन चीज़ों को, करुणा है, कंपैशन है, दया है, या ऐसी कितनी-कितनी सारी चीज़ें हैं, वो उनको सामने कैसे लेके आओ? इन्हीं क्वालिटीज़, इन्हीं विशेष चीज़ों से तो आप ये जानते हैं, हाँ भी यहाँ डिवाइन की अभिव्यक्ति है। जो उसके नेगेटिव रूप हैं, वहाँ उतना नहीं देख पाते। आप ये कहते हैं यहाँ, यहाँ तो सच्चा वैभव, सच्चा आत्म त्याग, यहाँ एक एक सुंदर चीज़ है, एक कॉन्सेक्रेशन, यहाँ ये चीज़ें हैं। तो ये अभिव्यक्ति है किसी दूसरी चीज़ की, कि आपने अपने आप को पूरा तरीके से दे दिया, तो ये भई ये आत्मा के अभिजात्य का चिन्ह है। आप कहते हो, ये आत्मा के अभिजात्य मतलब पीछे आत्मा है, उसने अपने आप को तो सेल्फ सैक्रिफाइस करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं, बाकी डायरेक्टली तो आप कैसे अप्रोच करो। ये ऐसे माध्यम हैं। एक्चुअल में तो सारा प्रयास इसका है कि हमको किसी भी भाषा के अंदर, इंद्रियाँ भी एक तरीके की भाषा है, उसके संपर्क में आती हैं। फिर आपका मानसिक ढाँचा है, मनस है, फिर उसके ऊपर बुद्धि है। ये सब टोटल ढाँचा आपका सब्जेक्टिव है, जितना भी बीइंग का है,
वो प्रयास एक तरीके से ये है कि कैसे किसी और रियलिटी के हम संपर्क में आएँ, जिसका संगीत और काव्य ये और कला ये बहुत पावरफुल माध्यम हैं, ज़बरदस्त पावरफुल माध्यम हैं, इसलिए क्योंकि इनको विवेचन करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आपने कोई चीज़ देखी उसको वैसी की वैसी हूबहू जिन भी टर्म्स में आपके सामने वो रिवील होती है क्योंकि मनुष्य के फ्रेमवर्क में ही रिवील होंगी चीज़ें और कोई दूसरे फ्रेमवर्क में क्या रिवील होती हैं हम नहीं जानते। कोई ध्वनि या कोई चीज़ आके आपके रेडियो में रजिस्टर करेगी उतना तो जानते हो आप कि हाँ, ये वेवलेंथ के ऊपर ये वाली चीज़ आ रही है। उसके अलावा तो आप ये नहीं कह सकते कि रेडियो ने सीमित कर दिया या तय कर दिया कि भई ये स्टेशन से रेडियो तय नहीं कर सकता। रेडियो तो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर वो टच में आता है बजा देगा। अब अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक बजा देगा, ऑथेंटिकली बजा देगा। तो यहाँ सारा प्रयास इसलिए कल भी हम ये बात कर रहे थे आपकी प्योरिटी, सिंसेरिटी, फिर आपकी क्षमता। ऐसा नहीं प्योरिटी लोगों में नहीं रही होगी। कवित्व क्षमता, ये तो दुर्लभ चीज़ें हैं ये। ये कुछ बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। तो आत्म तत्व को उसकी अभिव्यक्तियों के माध्यम से भई अभिव्यक्तियाँ पहाड़, पेड़, पौधे, नदी, मनुष्य ये कर क्या रहे हैं? अगर सारे सिंबल्स हैं जैसे कि वेद के अंदर हम देखते हैं, सबको सिम्बोलाइज़ कर दिया तब तो उसका एक अर्थ है। तब तो पहाड़ का भी एक अर्थ निकल ही आता है कि ये चेतना की एक ऐसी पहाड़ का मतलब ये। हालाँकि उससे भी आप लिमिट नहीं कर सकते। पर कम से कम बौद्धिक रूप से या एक आपको ये कुछ समझ में आता है कि हाँ, ये ऐसे ही नहीं है, नहीं तो क्या अर्थ है ये बताइए? यूँ ही है बस। इतनी वैरायटी के पक्षी, इतनी वैरायटी की ये प्रकृति में चीज़ें और मनुष्य का भी क्या अर्थ है? अगर वो ये चीज़ चूक जाता है, तो मनुष्य का भी निरर्थक है एकदम। अगर ये दृष्टिकोण अपनाओ, तो सच्चा आपको जीवन का अर्थ समझ में आता है कि अरे! ये तो अर्थ ये है। तो भारतीय संस्कृति ने सब आयाम जो भी मनुष्य की कल्पना में आ सकते हैं, उस चीज़ से जुड़ने के, उन सारी को पराकाष्ठा पे तो जिसके अंदर कला तो बहुत पोटेंट, बहुत शक्तिशाली माध्यम है। अनंत को जीवंत परिमित प्रतीकों के माध्यम से भगवान को उसकी शक्तियों के माध्यम से उद्घाटित करना। अब इसमें शब्दों में तो विवेचन करना नहीं इसको। पोएट्री में तो फिर भी शब्द हैं, लोच है उसमें। अब पत्थर में, काँसे के अंदर और उसमें जो चीज़ आ जाएगी उसमें आपको कोई मानसिक विवेचन की आवश्यकता ही नहीं है। आप सोचिए कैसे सीधे भीतर प्रवेश करती है वो, ये सोचो आप। या फिर देवत्वों को, गॉड हेड्स को प्रकट करना। मतलब आपके जो परफेक्शंस हैं, जो भी गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमॉर्टैलिटी, मनुष्य जाति के ये हमेशा ही गॉड हेड्स। ये नहीं कि कोई राम जी को, कृष्ण जी को, ये देवत्व है, इनको प्रकट करना। ये तो देव हैं, गॉड हेड्स की ब्यूटी विदाउट अगलीनेस। अब ये गॉड हेड हो गया। एक सौंदर्य, एक ऐसा जगह है जहाँ सब सामंजस्य हो। अब ये एक देवत्व हो गया, जहाँ सब कंपैशन हो, करुणा हो, जहाँ कुछ ये ना हो। जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर की वो एक पोएम है ना कि माइंड जहाँ फ़ियर से मुक्त हो, वहाँ इस तरीके का स्थान हो। हर व्यक्ति के इस तरीके का है अपना-अपना। ज्योतिर्मय रूप से उनका विवेचन करना या किसी तरह से अंतरात्मा की प्रज्ञा के लिए या उसकी भक्ति के लिए या कम से कम आध्यात्मिक या धार्मिक सौंदर्य बोधि भावना के लिए उनका संकेत करना, उसका ये संकेत करना, ये इसके अंदर इसमें भी हैं ये, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इंडियन आर्ट के अंदर ही दी हुई हैं।
ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये। इसकी फोटोज जो है ना कुछ, ये अब देखो क्या कर रहे हैं। ये स्क्रीन पर तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? आ रहा है भैया, स्क्रीन में दिख रहे हैं। फिर हमारे शब्या जी का, स्क्रीन में हाँ, क्यों नहीं नेटवर्क दिख रहा प्रॉब्लम है? लग रहा है। हाँ वो, इसका मतलब आपके इंटरनेट स्पीड जो है वो थोड़ी धीरे है। अच्छा। अब ये कुछ चीजें मैं दिखा देता हूं जो इसमें किताब में हैं। ये इंडियन कल्चर की है। ये अब ये फेस है, अजंता केव कैथेड्रल। ये अब ये इसमें इसके नीचे पेज नंबर क्या है भैया? आपके पास CWSA है क्या, 20वां वॉल्यूम? हाँ। तो उसमें जो पेंटिंग्स दे रखी हैं या जो ये अच्छा। जो पिक्चर्स दे रखी हैं वो है। अब इसका डिस्क्रिप्शन श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? द सेक्युलर बिल्डिंग्स ऑफ एंशियंट इंडिया, हर पैलेसेस एंड प्लेसेस ऑफ असेंबली एंड सिविक एडिफिसेस। सिविक एडिफिसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं। हैव नॉट आउटलिव्ड द रेवेज ऑफ टाइम, मतलब काल के कुठाराघात को वो बचा नहीं पाई है। व्हाट रिमेन्स टू अस, जो अभी भी हमारे पास बच रही है, इज मोस्टली समथिंग ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड केव टेम्पल्स, समथिंग टू ऑफ द टेम्पल्स ऑफ एंशियंट सिटीज। तो काल के जो कुठाराघात है उससे जो कुछ बच पाया, वो जो और बिल्डिंग्स तो नहीं बची। अब ये इसका गुफा का फेस दिखा रहे हैं। अब ये देखो आप, अब इसके अंदर ये अजंता का फेस है। उसके बाद अब ये स्कीम इनकी नगर की, इसमें आप बहुत बड़ा परकोटा देख सकते हैं, जहां ये चारों तरफ ये पूरा ये देख रहे हैं, और उसमें अलग अलग लेयर्स हैं और बिल्कुल सिमेट्रिकल है ये। इसमें आप ये देख सकते हैं जैसे एक यहाँ, फिर यहाँ, ये पूरा एक परकोटा है। अच्छा, कालाहस्तीश्वर टेम्पल, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? द स्ट्रेट वे हियर इज नॉट टू डिटैच द टेम्पल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, टेम्पल को उसकी सराउंडिंग से डिटैच करना नहीं, बट टू सी इट इन यूनिटी विद द स्काई एंड लो लाइंग लैंडस्केप। लो लाइंग लैंडस्केप, चारों तरफ इसके पानी भी है। फिर ये किस तरीके से इसको रेज किया है, किस तरीके से बनाया है, ऐसे नहीं ग्राउंड को पूरे को क्लियर कर दिया। कौन से स्थान पे उसकी बेस्ट हार्मनी, उसको बेस्ट क्या हो सकता है, ये एक डीप आइडिया, एक डीप अंदर कोई चीज है उसके हिसाब से है। Or with the sky and hills around and feel the thing common to both the construction and its environment, the reality in nature, the reality expressed in the work of art। और ये जो पेज नंबर दे रखे हैं ये ओरिजिनल इसमें 20वें वॉल्यूम में ही है। ये पेज नंबर जो डिस्क्रिप्शन श्री अरविंद का आ रहा है उसके हैं। तो आप इसको खोल के ओरिजिनल, अब ये जैसे सिंहाचलम टेम्पल, आंध्र प्रदेश, वन ऑफ दीज है। गए हैं वहां। हाँ ये, अब इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं देखो। ये है, वन ऑफ दीज बिल्डिंग्स क्लाइम्स अप बोल्ड, मैसिव इन प्रोजेक्शन, up piled in the greatness of a forceful but sure ascent,
preserving its range and line to the last. The other soars from the strength of its base, in the grace and emotion of a curving mass to a rounded summit and crowning symbol. क्राउनिंग सिंबल ऊपर जो यहाँ ये जो पार्ट है, ये क्राउनिंग सिंबल यहाँ आएगा। प्लस इसमें डॉक्यूमेंट्रीज कुछ इसकी मिलती हैं कि अलग अलग इसकी जो तरीके हैं, इसके इन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, उसमें बेस ऐसा है। श्री अरविंद वो नहीं बता रहे, श्री अरविंद तो दूसरी चीज बता रहे हैं यहाँ। अब ये सारी चीजें फील करने की है कि क्या ये सिग्निफाई, और इसमें नीचे अगर हम देखें तो नीचे है ये देखो आप, ये नीचे भी इसके स्ट्रक्चर है, ये नीचे से उठ के आ रहा है। उसके बाद अब ये अलग है, कंदराया महादेव टेम्पल खजुराहो। इसके लिए द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ द नॉर्थ हैव ऑफन ए सिंगुलर ग्रेस इन देयर पावर, ए ल्यूमिनस लाइटनेस। अब इनको साथ साथ रख के ये क्या कह रहे हैं, क्या डिफरेंस है इनमें? ए ल्यूमिनस लाइटनेस रिलीविंग देयर मास एंड स्ट्रेंथ, ए रिच डेलिकेसी ऑफ ब्यूटी इन देयर ऑर्नेट फुलनेस। मतलब ऑर्नेट फुलनेस है, रिच डेलिकेसी ऑफ ब्यूटी उसके अंदर। फिर बाद में अब ये हुमायूं का टॉम्ब, न्यू दिल्ली। It seems to me that here the Indian mind has taken in much from the Arab and Persian imagination, and in certain mosques and tombs I seem to find an impress of the robust and bold Mughal, Afghan and Mughal temperament, but it remains clear enough that it is still on the whole a typically Indian creation with peculiar Indian gift. ये तो कोई भी ये मुगल क्रिएशन नहीं मान रहे, साफ साफ ये तो कह रहे हैं ये टिपिकली इंडियन क्रिएशन है विद पिक्यूलियर इंडियन गिफ्ट। बोल्ड अफगान और मुगल टेम्परामेंट का इंप्रेस इसके ऊपर है, पर बनावट है ये हिंदुस्तानी है। फिर अब ताजमहल, the Taj is not merely a sensuous reminiscence of an imperial armor of or a fairy enchantment hewn from the moon's lucent quarries, जो क्वारीज हैं उसकी, बट द इटर्नल ड्रीम ऑफ ए लव दैट सर्वाइव्स डेथ। ऐसी फिर ये इसके अंदर ये आप खोल के देख सकते हैं, द बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी आर नॉट मॉन्यूमेंट्स ऑफ एन effeminate luxurious decadence, an absurd description for the mind of the time of Akbar, but given form to a nobility, power and beauty which lay hold upon but not wallow on the earth. जो धरती के ऊपर बनी तो है, nobility, power and beauty which lay hold upon the earth, जो अर्थ के ऊपर अपना आधिपत्य रखती है, ले होल्ड अपॉन रखती है, उसमें कीड़े की जैसे रेंगती नहीं। ये अब ये एक चीज है। फिर इसमें जो मूर्तियां हैं विशेषकर, वो जो उनका एक्सप्रेशन बता रहे हैं श्री अरविंद, वो देखने लायक है। वो इसमें आगे आ रहा है, देखिए आप, ये पूरे ही, अब ये देखो, ये सबसे सुंदर चीजें तो ये हैं, ध्यानी बुद्ध अजंता के अंदर, द फिगर ऑफ द बुद्ध अचीव्स द एक्सप्रेशन ऑफ द इन्फिनिट। अब ये जो हम बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे इसके अंदर, ये रहा आत्म तत्व को उसकी अभिव्यक्तियों के माध्यम से। अब इसको इससे कंपेयर करो, क्या कह रहे हैं, द फिगर ऑफ द बुद्ध अचीव्स द एक्सप्रेशन ऑफ द इन्फिनिट इन ए फाइनाइट इमेज। फिर ये भी है इसके अंदर, क्या, अनंत को उसके जीवंत परिमित प्रतीकों के माध्यम से। द इलिमिटेबल काम ऑफ निर्वाण इन ए ह्यूमन फॉर्म एंड विसेज। ह्यूमन फॉर्म और विसेज के अंदर ये, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली इस पे ड्वेल अपॉन करते हो, फुर्सत से धीरे धीरे, बिना किसी माइंड के किसी भी विवेचन के बिना,
अपने आप को इसके सामने आप रखते हो और फिर बाद में जो डिस्क्रिप्शन श्री अरविंदो ने दिया है, उसके प्रभाव को भीतर आप प्रवेश करने देते हो। इसीलिए शिक्षा का इतना महत्व है। अभी तो कोई शिक्षित है ही नहीं ना, अभी कोई बता ही नहीं रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे कैसा दिवालियापन है, आप ये सोचिए। हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं, जहां ये चीजें बिखरी हैं और नई जनरेशन है, उसका कोई प्रवेश नहीं। आपकी जो बेस्ट चीजें हैं, जो डायनामोज हैं, कृष्ण प्रेम ने कहा स्पिरिचुअल डायनामोज हैं, उससे संपर्क ही नहीं है। मतलब कैसी विचित्र बात है ये, और हमको ये विचित्रता भी नहीं लगती। हमारा प्रवेश ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ की जो टॉपमोस्ट चीजें हैं, अरे भाई उनके पास है नहीं, बेचारों के पास। गरीब आदमी जो जो काम कर रहा है, आप उसके मैनरिज्म्स क्यों सीख रहे हो? वो तो अभाव में है। उसकी चीजें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अपना रहे हो और फिर कह रहे हो देखो मैं डेवलप्ड हो गया। अरे यार क्या बात कर रहे हो? अब इसका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, अब ये देखो आप, एक एक हाथ की मुद्रा, अब ये क्या कर रहे हैं भाई? ये देखो, ये हाईलाइट हो रही है, जबकि ये कितने समय पे बैठने की एक एक लाइन, अब हमको तो ये समझ भी नहीं आती। पाँव की ये जो मुद्रा है, अच्छा इससे आगे फिर बाद में ये देखो, महेश्वर मूर्ति, एलिफेंटा केव्स, उसके अंदर ये द इंस्पिरेशन, द वे ऑफ सीइंग is frankly not naturalistic, not that is to say the vivid, convincing and accurate, the graceful, beautiful or strong, or even the idealized or imaginative imitation of surface or terrestrial nature. मतलब ये जितना भी इसका इंस्पिरेशन है, द वे ऑफ सीइंग, ये प्रकृतिबद्ध नहीं है, ये अलग है। That is to say vivid, convincing and accurate, graceful, beautiful or strong, or even the idealized or imaginative imitation of surface nature or terrestrial nature. आपकी सरफेस नेचर सुंदर से सुंदर भी क्या देख सकती है, ये वो है ही नहीं। ये देखने का वो तरीका नहीं है। तो क्या है भाई ये? क्या समझें इससे? फिर ये फेमस है, ये तो बहुत फेमस है। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, ममल्लापुरम में है ये। द गॉड्स ऑफ इंडियन स्कल्पचर आर कॉस्मिक बीइंग्स। तो हमने जो देवत्वों की इनकी भी बात करी, वो परफेक्शन के भी हैं। अब इसमें देखो आप, ये दुर्गा शेर के ऊपर, फिर यहां ये महिषासुर, ये वहां है, और इतनी पावरफुल है ये, बहुत फेमस है ये। अब इसका ये क्या कह रहे हैं? द गॉड्स ऑफ इंडियन स्कल्पचर आर कॉस्मिक बीइंग्स, एम्बॉडीमेंट्स ऑफ सम ग्रेट स्पिरिचुअल पावर, spiritual idea and action in most psychic significance. एक एक शब्द को आप समझिए, ये क्या कह रहे हैं। द ह्यूमन फॉर्म ए व्हीकल ऑफ दिस सोल मीनिंग। ह्यूमन फॉर्म तो इसके अंदर खाली वाहक है। किस चीज का? सोल मीनिंग। जो आत्मिक इसका अर्थ है, ये तो खाली उसका, इसमें दुर्गा अपने आप के लिए क्या है? एक सोल मीनिंग है, व्हीकल ऑफ दिस सोल मीनिंग। Its outward means of self-expression, everything in the figure, every opportunity it gives, the face, the hands, the posture of the limbs, the poise and turn of the body, इसी में तो दिखाएंगे। और कैसे दिखाएंगे भाई? हम समझते नहीं। इसमें इसका चेहरा, हाथों के ऊपर कोई लाइन है, कुछ भी है। अब कैसे उसको रीड करना, हमारा तो प्रवेश नहीं है ना। सिंह का चेहरा ऐसे है या थोड़ा सा ये है या कोई भी, ये उसको डेकोरेट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी कोई भी ओस्टेंटेशन नहीं है। इसमें हर चीज इंडिकेटिव है, फिगरेटिव है, डीपली कोई दूसरी चीज को। अब ये हमारी सुरुचि नहीं है, बताओ आप। हम कह रहे हैं हम जीवन जी रहे हैं, ये कह रहे हैं इसकी एक एक भंगिमा, एक एक कर्व
एक एक डिटेल इसकी, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा कैसे बनाएगा वो, ये बताइए। और उसका सारा ध्यान अपने इंडिकेशन के ऊपर है, न कि इन फिगर्स को उभारने के ऊपर। बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान नहीं है। यूं तो आप ये देखो तो इसमें क्या, ये अब ये सीधा सीधा इसका चेहरा अगर आपको नजर आ रहा है, ये सीधा सीधा यहां बना दिया, यहां इसने। तो अब ये क्या कर रहा है हमको नहीं पता। कला ये क्या कर रही है, इसमें कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय तक आप ड्वेल करें, इसमें भीतर प्रवेश करें, तो इसमें एक एक डिटेल, मतलब हल्का, मतलब 1 मिलीमीटर की भी जगह जो है वो इतनी इंडिकेटिव है, एक छोटा सा अंश भी इतना इंडिकेटिव है, और हमसे परे है ये बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है। और आपकी जो सो कॉल्ड कलाकार हैं, उनको भी ये वाला जो भारतीय कला का अगर सेंस न हो, तो इससे क्या निकालेंगे? अपने तरीके का इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। जो मूल प्रेरणा है, या जो चीजें ये सामने लाके भारतीय कला रखना चाह रही है, everything in the figure, every opportunity it gives, the face, the hands, the posture of the limbs, the poise and turn of the body, शरीर थोड़ा सा यूं मुड़ा है या उसकी लाइन कैसी है, हाथों की मुद्रा क्या है, अंगुली कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, किस, एक एक डिटेल, क्योंकि इसी में है सारी चीज। उसके पास जो मीडियम है उसी को तो काम में लेगा, उसमें सारी अनंतता को लाके उसने उसमें डाल दिया, उतने से भाई उसको उतना ही मिला है। एक मूर्ति, एक चीज भवन के अंदर और कम मिला है यूं तो। भी भवन के अंदर आप ग्रैंडोर है उसकी, उसकी ग्रांडनेस है, उसको उसकी शेप पर, उसमें आप आइडिया कैसे एक मूर्ति के अंदर उकेरना एक चीज है, और पूरे स्थापत्य के अंदर उकेरना एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। कैसे करो उसको, कि उसमें मैं खाली बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग नहीं बना रहा, उसके अंदर ये वाला विचार मूर्तिमान तरीके से। और ये कोई आसान चीज भी नहीं है, एक पत्थर को के साथ काम करना, उसकी मूर्ति निकाल के लेके आना, उसका एक चैलेंज एक है, पर ये तो बात ही कुछ और है। और फिर बाद में उसको सारे को डेकोरेट करना, और वो डेकोरेट किसी थीम में करना, कि वो सारी एक उस चीज तक लेके चले जाए व्यक्ति को। और ये सारा प्रयास किस लिए, जो इस स्तर के ऊपर है, पहले तो आपका एक्सप्रेशन, और फिर ये डायनमोज हैं, सराउंड कर दिया इस देश को ऐसी चीजों से। ये तो खाली वो जो बच रही हैं कुछ वो हैं। ऐसे में हम सारा प्रयास क्या कर रहे हैं सारे दिन, हम कहां से कहां आ गए। हेल्प इट टू इमर्ज, कैरी आउट द रिदम ऑफ द टोटल सजेशन। एक एक बारीक डिटेल भी जो है ना, कैरी आउट द रिदम ऑफ द टोटल सजेशन, वो करती है। और आज हमारा जो ब्यूटी का सेंस है वो कहां से कहां गया। ये फिर बाद के अंदर जो नागेश्वर की है एक, नागराज एंड क्वीन, अजंता के अंदर है, ये नागराज बैठे हैं, उनकी ये क्वीन है। इसके बारे में, द स्कल्प्टर मस्ट एक्सप्रेस ऑलवेज इन स्टेटिक फॉर्म, स्टेटिक फॉर्म में ही करेगा बेचारा, और क्या करेगा। द आइडिया ऑफ द स्पिरिट इज कट आउट फॉर हिम इन मास एंड लाइन, सिग्निफिकेंट इन द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स इंसिस्टेंस। ये सारा डिस्क्रिप्शन अपने समय से आप आर्ट के कुछ चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ जाइए बहुत बारीकी से। अब ये बुद्ध, ये मथुरा म्यूजियम बता रहे हैं, ये बुद्ध की है उसमें। फॉर हिम इटर्निटी सीजेस होल्ड ऑफ टाइम। अब ये है कि शाश्वतता की काल के अंदर। अब क्या आइडिया जो है इसमें, हमने क्या बात करी थी, कि आत्म तत्व को उसकी अभिव्यक्तियों के माध्यम से, ये अभिव्यक्ति कोई मूर्ति अभिव्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है वो विचार अनंत का, वो जो निर्वाण का, यूनिवर्सैलिटी का। और इसको भी आप ये देख सकते हो, ये नाक खंडित है, ये जहां भी रहा होगा, ये बदतमीज आए वहां बाहर से, और उन्हें वहां की आप जितनी जाएंगे सबको खंडित कर रखा है। अब बताओ इसके अंदर इनको क्या पीड़ा है, इसको खंडित कर रखा है। हाथ की अंगुलियां खंडित कर रखी हैं, ये देखो,
जबकि पत्थर की है, टूट तो सकती नहीं। आप वृंदावन के अंदर, स्पेशली ये मथुरा के अंदर और में जाओगे, सबको खंडित कर रखा है। फॉर हिम इटर्निटी सीजेस होल्ड ऑफ टाइम in its shapes and arrests it in the monumental spirit of stone or bronze. ब्रोंज या कांसे या फिर आपके स्टोन, उसकी जो मोन्यूमेंटल जो स्पिरिट है, क्योंकि एक एक धातु की या जो मीडियम है उसका एक अपना तरीका है, रंग है, वो फ्लो करेगा। आप अगर रंग में कोई चीज बना रहे हो, उसकी प्रकृति एक है, पर आप यदि पत्थर के अंदर या कोई धातु के अंदर बना रहे हो, उसकी मोन्यूमेंटल स्पिरिट है, बनाने वाले की भी फिर बाद में स्पिरिट वैसी होगी। तो जो उससे डील कर रहा है वो व्यक्ति कई कई बरस ध्यानस्थ अवस्था में है। अभी भी आप ये देखिए, जो मूर्तिकार है वो ये कह रहे हैं, हम सुबह हम हवन करते हैं, ये करते हैं। राम जी की जो वर्तमान के अंदर मूर्ति जो उन्होंने अयोध्या के अंदर लगाई, वो बता रहे हैं कि रोज हम इतना इसके पहले हवन करते थे, ये करते थे। ये जो गेट कीपर मैं जिसकी बता रहा था आपको, अब ये साइड पोज है इसका। अभी क्या जबरदस्त, यूं तो कोई फिगर तो है ही नहीं, कोई फेस एज सच, ये तो रफ है। कोई डिटेल्स कितनी क्या बारीक है, अगर आप पिलर को भी देखो तो कोई रफ है। ये देखो कि कोई पॉलिश की हुई या कोई वैसे बिल्कुल नहीं है, पर ओवरऑल इसका जो इंप्रेशन है इतना प्रोफाउंड है, जबरदस्त है ये देखो आप। मतलब गेट के ऊपर आप अगर ये चीज न हो, एक्चुअल में वहां जाके देखो तो भी आप कहो तो क्या है ये। और ये हर जगह बिखरी पड़ी है ये। प्रिंसली डोरकीपर, ममल्लापुरम, द मटेरियल इन विच वी वर्क makes its own peculiar demand on the creative spirit, lays down its own natural conditions. पत्थर में काम कर रहे हो तो पत्थर की कंडीशंस हैं, पर वो कंडीशन आपके लिए बाध्यकारी नहीं, उसी तरीके की चीज एक्सप्रेस करने की चीज आधार बन जाता है। वो स्पिरिट, वो जो इसका स्थायित्व है, वो उसी में आ सकता है, वो रंगों में उतना नहीं आ सकता। वो चीज कविता में इतनी नहीं आ सकती। जो वो माध्यम है, तो वो आपके लिए, अब ये देखो, कोई कोई शार्प उसने कोई इसको पॉलिश किया हो चेहरे को, बिल्कुल नहीं। पर अगर आप ओवरऑल इसका इंप्रेशन देखेंगे, अब ये जो साइड पोज है मैंने बताया आपको, फिर अब ये मूर्ति, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग इन स्टोन और ब्रोंज, ये ग्वालियर म्यूजियम में, calls for a cast of mind which the ancients had and the moderns have not, or have had only in rare individuals. अब तो जो इंडिविजुअल्स, जो कलाकार हैं, कह रहे हैं उनमें भी मॉडर्न्स के अंदर अब ये वाली बात नहीं है। आर्ट ऑफ मेकिंग इन स्टोन और ब्रोंज कॉल्स फॉर ए कास्ट ऑफ माइंड। फिर ये बुद्ध की सारनाथ के अंदर, तो वहां भी ये तोड़ी हुई है, खंडित करी हुई है। नाक को, स्पेशली नाक है, ये चीजें, या हाथ है, पर इनकी एक एक भंगिमा, बैठने का और का हर चीज इनकी, एन assured history of 2 millenniums of accomplished sculpture creation is a rare and significant fact in the life of a people. एक जाति के जीवन में एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्ट है, रेयर एंड सिग्निफिकेंट फैक्ट, कि 2 मिलेनियम से अश्योर्ड, 2 मिलेनियम से तो पक्का। बाकी तो अब तो ये जितने कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, खाली भारत नहीं, पता नहीं कहां कहां पूरे विश्व में वैदिक ओरिजिन निकल रहा है। जहां खोदो वहां यहीं के ओरिजिन्स निकल रहे हैं, यहीं की सारी चीजें निकल रही है। अकम्प्लिश्ड मतलब सिद्ध स्कल्पचरल क्रिएशन, अकम्प्लिश्ड आर्ट है ये कोई अपने शुरुआती दिनों के अंदर नहीं है। आर्ट बोल के क्या आर्ट होती है, इसने मानक सेट कर दिए। और जब आप इनको देखते हो कि इनके नाक खंडित हैं, इनकी ये चीजें खंडित है, जहां ये गए
और वो तो जो बच गई उनकी है, जिनको इन्होंने उठा के नीचे चिनवा दिया, जिनको पीस दिया, तोड़ दिया, नदियों में फेंक दिया, जो जो किया वो सो किया। आप अगर तोड़ने पे उतारू हो जाओ और फिर भी ये संस्कृति बच जाए, आप कल्पना कीजिए इसकी। फिर बाद में आगे ये कांसे वगैरह की, तो मैं आपको खाली ये एक इंप्रेशन, जिससे कि हमेशा ही हम जो ये वर्णन पढ़ें, तो ये अब ये तीसरा चैप्टर इसके अंदर, ये देखो अब ये गजब चीजें हैं। ये नटराज, कूरम तमिलनाडु, वहां के नटराज हैं ये मूर्ति कला की। और what of the marvelous genius and skill in the temperament of the cosmic movement and delight of the dance of Shiva। क्या जीनियस और स्किल इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्मिक मूवमेंट। अब ये कॉस्मिक मूवमेंट है एंड डिलाइट। तो हम जो ये बात कर रहे थे, कॉस्मिक मूवमेंट, आत्म तत्व, एक कोई ब्रह्म है, उसकी अभिव्यक्ति किस में देखोगे आप? कॉस्मिक मूवमेंट्स के अंदर। डिलाइट, ये परमात्मा का, इनका एट्रीब्यूट हो गया। डिलाइट ऑफ डांस ऑफ शिवा, उसके अंदर अब ये जो डिलाइट है वो इसमें, अब हम तो देखो, हमको कोई सेंस नहीं इस भाषा का। ये तो ऐसे है जैसे कोई और किसी और ही भाषा के अंदर बातें चल रही हो। हाँ, ये देख के बस, हाँ भी अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। क्या आकलन, क्या विवेचन करें हम इसका, कि इसकी एक एक भंगिमा बिल्कुल निरर्थक नहीं है। एक एक बारीक डिटेल की, इतना प्रोपोर्शन इसका क्यों, इतना प्रोपोर्शन इसका क्यों। फिर अब ये सुंदर मूर्ति स्वामी, कोलंबो म्यूजियम, द डिग्निटी एंड ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन फिगर इन द बेस्ट इंडियन स्टैचूज कैन नॉट बी एक्सेल्ड। और कोई दूसरा इसको एक्सेल कर ही नहीं सकता। जो ह्यूमन फिगर की डिग्निटी और ब्यूटी है, जो बेस्ट इंडियन स्टैच्यूज के अंदर उनको सामने लाया गया है, बट व्हाट वाज सॉट एंड व्हाट वाज अचीव्ड वाज नॉट एन आउटवर्ड नेचुरलिस्टिक, बट ए स्पिरिचुअल एंड ए साइकिक ब्यूटी। अब ये तो बात कुछ और हो गई। इसके माध्यम से इसकी आंखें, इसका लिप्स, अब चेहरा जो है, चेहरे की शेप आप देखोगे तो इसमें कौन सा प्रभाव, अब आप ये कि यार कितने मोटे मोटे इसके होठ बना रखे, कान देखो क्या कर रहे हैं, क्या ब्यूटी है ये। बाल वाल कुछ इतने कोई वैसे नजर नहीं आते। हाथों की मुद्रा ये क्यों, क्या कर रहे हैं, खाली ह्यूमन फिगर है ये, किसी किसी भगवान की या किसी वैसी नहीं है ये। क्या कर रहे हैं। और फिर भी इसके अंदर, और पाँव की ये रखने का तरीका, पेडेस्टल का अपना अर्थ है। तो डिग्निटी एंड ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन फिगर, और ह्यूमन फिगर की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ह्यूमन होने में नहीं, उसकी स्पिरिचुअल और साइकिक ब्यूटी जो है वो सामने वो लेके आ रहे हैं। अब मेरे को ये बताइए कि ये विचार अगर प्रचलन में हो, वो व्यक्ति इसको सामने लेके आया, तो उसके आसपास के जो लोग थोड़ी बहुत सुरुचि रखते हैं, उनका प्रवेश किस चीज में हो गया। वो जीवन का आकलन बाह्यता में करेंगे या अंतरात्मिकता में करेंगे। और ये कोई एक कितनी कोई आर्ट की किताब तो है नहीं ये। श्री अरविंद तो खाली अपना पॉइंट रख रहे हैं। आर्चर ने कुछ चीजें कही होंगी, आक्षेप लगाए होंगे, क्योंकि उसने एक एक चीज के ऊपर आक्षेप लगाए। तो पहले डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, और फिर बाद में एक एक उस चीज को स्थापित, कि उसकी बात क्या है। ये कोई इसके उसको रिफ्यूट करना इतना नहीं, जितना कि अरे रिफ्यूट किसको करने की जरूरत है, आप तो बस लाके इसको सामने रख दो, रिफ्यूट क्या करना है। आप किसी वैभव को, अब स्वर्ण मंदिर को मैंने वहां ले जाके खड़ा कर दिया, आप कोई गरीबी की बात कहां से कर लेगा। अब आगे उसको दलीलें वगैरह देने की क्या जरूरत है। फिर भी अगर देना पड़ रहा है तो फिर उससे बात ही करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री अरविंद ने फिर बाद में यहाँ की जो चीजें हैं उसको सामने लाके, फिर अब ये देखो, ये तो गजब चीज है। अवलोकितेश्वर नेपाल, ग्रेसियस इमेजिनेशंस ऑफ बंगाल, नेपाल एंड जावा।
क्या है ये, और इसकी सबकी आंखों की भंगिमा ऐसे नहीं कि अभी वाले की जैसे क्या, और इसका विवेचन हम तो नहीं जानते कि हाथों की मुद्रा का क्या अर्थ है। ये कोई खाली एस्थेटिक्स की परिपूर्ति के लिए या उसके सेटिस्फेक्शन के लिए करते होंगे, बिल्कुल नहीं। ये तो इनका कभी था ही नहीं, टेम्परामेंट में ही नहीं है ये तो। एस्थेटिक्स तो उसका माध्यम है खाली। अब ये नटराज तंजोर के अंदर है, द बुद्धिस्टिक द वेदांतिक सीइंग ऑफ थिंग्स, बुद्धिस्टिक वेज ऑफ सीइंग या वेदांतिक सीइंग ऑफ थिंग्स may be equally powerful starting points for artistic creation, may lead one to the calm of a बुद्ध, और व्यक्ति को बुद्ध या और the other to the rapture dance or majestic stillness of शिव। मतलब डांस ऐसा जबरदस्त कि उसमें इतना फास्ट मूवमेंट कि उसमें स्टिलनेस भी नजर आ रही है, और इतना तेज है कि क्रिएशन के क्रिएशन उसके अंदर हो रहे हैं। अब ये देखो आप, फिर ये बोधिसत्व पद्म पद्मपाणि अजंता का है, द यूनिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पेंटिंग, द पिक्यूलियर अपील ऑफ द आर्ट ऑफ अजंता स्प्रिंग्स फ्रॉम द रिमार्केबली इनवर्ड स्पिरिचुअल एंड साइकिक टर्न। कोमा दे के है, कोई एक ही चीज के नहीं है, इनवर्ड स्पिरिचुअल एंड साइकिक टर्न। इनवर्ड टर्न हो सकता है और वो साइकिक टर्न हो ये जरूरी नहीं। स्पिरिचुअल टर्न एक है, साइकिक टर्न एक है, was given, क्योंकि स्पिरिट का ऊपर की ओर आप टर्न कर सकते हो, साइकिक भीतर की ओर टर्न हो गया आपका। was given to the artistic conception and method by the pervading genius of Indian culture। और आप एक्चुअल में वहां जाओगे तो दीवारों पे ऐसी बिखरी हुई हैं, देखो ये थोड़ी कि एक यूं ऐसे लगा रखी है। अप्सराज, तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि सारे फिगर्स सिगरिया श्रीलंका, the rest of all that vivid contemporaneous creation, मतलब उसके समकालीन, which must at one time have covered the whole country in the temples and viharas and the houses of the cultured and the courts and pleasure houses of nobles and kings, has perished, खत्म हो चुका, and we have only more or less similar to the work at Ajanta some crumbling fragments of rich and profuse decoration in the caves of Bagh and a few paintings of female figures in two rock-cut chambers at Sigiriya। हालांकि श्री अरविंद जिस समय लिख रहे थे उसके बाद कुछ और मिली है, जो फुटनोट्स के अंदर ये बता रहे हैं कि उसके बाद कुछ और मिली हैं चीजें। अब तो जहां आप खुदाई करते हो अनर्थ करते हो वहां। अब यहाँ ये कितनी विचित्र बात है, ये हाथ यहाँ भी है यहाँ भी एक है, ये क्या दिखा रहे हैं, लाइनें यूं ही थोड़ी हैं, पेंटिंग नहीं, और सीधे सीधे ही। पेंटिंग इन बाग केव्स मध्य प्रदेश। फिर कृष्ण एंड राधा राजपूत स्कूल, राजपूत जो आर्ट है। पेंटिंग इज नेचुरली द मोस्ट सेंशुअस ऑफ द आर्ट्स and the highest greatness open to the painter is to spiritualize this sensuous appeal by making the most vivid outward beauty a revelation of subtle spiritual emotion। फिर बाद में आगे जाएंगे, ये डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर चल रहा है इसका टाइटल, इंडियन आर्ट 3। पर डिफेंस विदेशियों से क्या, ये तो इंडियन आर्ट 4। फिर बुद्ध की जो अपने अडोरेशन ग्रुप है अजंता वाला, ये अब ये देखो, ये यहां तो इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट है। अब ये क्या दिखा रहे हैं भाई, बुद्ध इतने बड़े। अब फिजियोलॉजिकली तो ये आप कहते यार इनको सेंस ही नहीं है प्रोपोर्शन का, वो एक्चुअल जो डीप प्रोपोर्शन है वो दिखा रहे हैं। द सिंप्लिसिटी इन द ग्रेटनेस एंड पावर, द फुलनेस ऑफ एक्सप्रेशन गेन्ड बाय रिजर्व एंड सप्रेशन। रिजर्व और सप्रेशन आपके अंदर
उबाल खा रही हैं भावनाएं, आपकी एस्पिरेशंस, आपकी चीजें, पर फुलनेस ऑफ एक्सप्रेशन गेन्ड बाय रिजर्व, आपने उसको संवर रखा है, उसको संयमित कर रखा है। आप में माँ के लिए जबरदस्त भाव है, तो ये नहीं माँ मैं आपका हूँ, रुबाल आ रहा है, आप अपने आप को एजिटेशंस में डाल रहे हैं ना। ये इंप्रेशन आप पे छोड़े बिना ये रह ही नहीं सकता। अगर ध्यान करना है, ये सामने है आपके। which and suppression and concentration which we find here is the perfect method of the classical art of India. परफेक्ट मेथड क्या है उसका? सिंप्लिसिटी इन द ग्रेटनेस एंड पावर। अब म्यूजिक कर रहा आराम से, वो आप कह रहे क्या कर रहा है ये, आलाप कर रहा है, उसके अंदर उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर जो है उस चीज का या और है, वो धीरे 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 ऐसा खोल रहा है, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। द फुलनेस ऑफ एक्सप्रेशन गेन्ड बाय रिजर्व एंड सप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन वी फाइंड हियर। जो फुलनेस ऑफ एक्सप्रेशन, अब इनके चेहरों के ऊपर, अब इनकी आंखें और एक एक भंगिमा, चेहरा ऐसे ही क्यों झुका हुआ है, शरीर की लाइनें, हाथ की भंगिमा ऐसी क्यों, जिसके अंदर दूसरा हाथ यहां, फिर इतना बड़ा फिगर बुद्ध का, उनके कंपैरिजन के अंदर जो उनकी वाइफ है। अब ये इसका विवेचन कर रहे हैं श्री अरविंद कि इनकी आंखें, स्त्री की आंखें, वो ये दिखा रहे हैं, ये डेपिक्ट कर रही है जो बुद्ध का जो फिगर है, यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सल कंपैशन, डिवाइन की अभिव्यक्ति, उसकी ओर अभीप्सारत आपकी पूरी मनुष्य जाति, या वो वर्ग, माँ रिप्रेजेंट कर रही है उस वर्ग को जो ऑलरेडी इसके अंदर एक मैच्योर हो चुका है, पग चुका है, वो अपने आप को कॉन्सिक्रेट करना चाह रहा है उस यूनिवर्सैलिटी को, उस यूनिवर्सल चीज को, डिविनिटी को। और अपने साथ साथ खाली खुद ही नहीं कॉन्सिक्रेट कर रहा, वो अपने हाथों की लाइन को, जो बच्चा, उसके हाथ की लाइन को साथ में जोड़ देता है कि जो आगामी आपके मानव जाति है, या फिर वो आपके बीइंग का हिस्सा, एक हिस्सा माँ में पग चुका, दूसरे हिस्से को वो इस लाइन से जोड़ के, जो आशान्वित है, इसके चेहरे का भाव, इसके ऊपर वो कंटेन नहीं कर पा रहा अपनी खुशी या चीज, जबकि माँ है, वो अपनी सारे भावों को, जबकि बहुत प्रोफाउंड भाव पत्नी के चल रहे होंगे, अपने पति को उस तरीके से वो देख रही है, देख के उसके कितने ज्यादा इंटेंस चीजें चल रही है, फिर भी चेहरे को काम एंड कंपोज्ड। तो वो क्या कह रहे हैं? फुलनेस ऑफ एक्सप्रेशन गेन्ड बाय रिजर्व एंड सप्रेशन। रिजर्व और सप्रेशन के द्वारा जो फुलनेस ऑफ एक्सप्रेशन गेन करते हैं ये, पर बच्चे को आवश्यकता नहीं है उसको गेन कर, उसको रिजर्व रखने की। तो इन दोनों के चेहरे के ऊपर माँ ने रिजर्व कर रखा, आंखें ऐसी क्यों हैं, भाव पूरे शरीर की, दोनों की भंगिमा एक हो चुकी है, दोनों कॉन्सिक्रेशन के अंदर एक लय ताल, एक रिद्म के अंदर हो चुके हैं ये। तो आपकी भावी मानव जाति है, उसको वो मानव जाति का वर्ग जो ऑलरेडी इसके अंदर एस्टेब्लिश अपनी अंतरात्मा में हो चुका है, वो इस प्रतिमा, जो सामने आपके विशाल कोई चीज जो खड़ी है, इसमें कोई ह्यूमन इमोशन, जैसे कई ये बेवकूफ लोग ये बता रहे हैं कि कई सखी तो वो हमको कह के तो जाते, तो क्या कर लेती तू, कह के जाते तेरे को तो। इतने मूर्खता की बातें हैं ये, कि सखी वो बता के तो जाते। ये ह्यूमन इमोशन वैसे ही इन्होंने रच दिए कि साहब, और दूसरों की तो व्यथा इन्होंने बता दी, पर बेचारी लक्ष्मण जी की वाइफ, अरे बेचारी मतलब कौन पूछता यदि वो लक्ष्मण जी की वाइफ न होती तो। आपके ह्यूमन इमोशन को यहां इंडल्ज मत करवाइए, और आपके जो बाद के जो लोग हैं, इंडल्ज ही केवल उसको करवा रहे हैं।
देखो आप कैसी कैसी कल्पनाएं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं देखो ये कैसा इसको अंतरंग भावनाएं निकाल के लेके आया है, कचरे लायक है वो। आप डिविनिटी को अपने यहां तक उतार के लेके आ रहे हो। ये बातें ही नहीं है इसके अंदर। बुद्ध अगर वही इमोशंस के अंदर जो ह्यूमन इमोशंस है उसमें इंडल्ज करते, क्या रिलीफ होता पूरे विश्व को, क्या प्राप्त होता? वही अंत सबका जो पगा है वो उनका अंत होता। तो मतलब क्या वैभव है भी इसमें, क्या सुंदरता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अब इस बैकग्राउंड के ऊपर ये पहले इसलिए जरूरी था, अब ये भी बहुत करसरी तरीके से, नहीं तो धीरे 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 जहां श्री अरविंद का वर्णन कर रहे हैं उसको लिया जाए। पर ये सारे को हमको ध्यान में रख के, जिनके पास ये हैं, नहीं तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। और क्योंकि ये खाली संचयन है, हमारी मजबूरी है ये खाली एक उसकी वानगी दे रहे हैं हम, उसका एक टेस्ट है खाली। पर अब कला का टेस्ट तो देखो, अब कोई जो टिटबिट्स के अंदर नहीं हो सकता। अब संगीत की बात, अब संगीत की करें भले ही, वो तो बहुत लंबी तैयारी बचपन से आपकी हो या आपका इंक्लिनेशन उस तरीके से हो। साहित्य की बात करें तो साहित्य की तैयारी हो। क्या समझ लेंगे हम साहित्य के बारे में? एक आध किस तरीके से अपन कुछ जो डील कर रहे हैं रामचरितमानस के अंदर, कुछ जो काम हुआ है, हम समय पे जो भारतीय साहित्य अगर आएगा उसमें एक आध कुछ चीजें हम, क्योंकि हम यही करते आए हैं, जो जो प्रसंग हमारे सामने हाथ में आता है उसको कुछ हमारी चेतना के लिए विविड कुछ तो स्वाद आए उसका। तो ये जो पहला पैराग्राफ है मैं बस पढ़ देता हूं इसको आपके लिए। आप उसको अब कुछ कुछ एटलीस्ट कम से कम, हाँ यार कुछ कह रहे हैं, ये इंप्रेशन तो बनेगा। ज्योतिर्मय रूप से उनका विवेचन करना, या किसी तरह से अंतरात्मा की प्रज्ञा के लिए या उसकी भक्ति के लिए, या कम से कम आध्यात्मिक या धार्मिक सौंदर्य भावना के लिए उनका संकेत करना। जब ये पवित्र कला इन ऊंचाइयों से उतर उतर कर हमारे जगत के पीछे के मध्यवर्ती जगतों में न्यूनतर देवों या जिनाई, जैसे आपने अप्सरा देखी, अभी अप्सरा देखी ना अपन ने, या और ह्यूमन फिगर्स देखे, या और बहुत बहुत इंटरमीडिएट सत्ताएं हैं जिनको डेपिक्ट किया गया है। इनफैक्ट बुद्ध की प्रतिमा के चारों तरफ भी हैं, उसके अंदर कितने कितने और हैं, तब भी यह उनमें ऊपर के जगत की कुछ शक्ति या कुछ संकेत साथ ले आती है। या जो उस समय का टेम्परामेंट है, या उसकी जो रिजर्व्ड नेचर है, फुलनेस ऑफ एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है? रिजर्व के द्वारा और सप्रेशन के द्वारा। और जब ये भौतिक जगत और मनुष्य के जीवन और बाहरी प्रकृति की चीजों तक काफी नीचे उतर आती है, तब भी ये अपना महत्तर अंतर्दर्शन, पवित्र स्वरूप और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को पूरी तरह से खो नहीं देती। और अधिकांश अच्छी कृतियों में विश्राम के और गोचर वस्तु के साथ विनोदपूर्ण या सजीव क्रीड़ा के क्षणों को छोड़कर सदा ही ऐसा कुछ और होता है जिसमें जीवन की गोचर प्रस्तुतियां तैरती हैं। अगर ये देखो, मान लीजिए जैसे आपने बुद्ध को देखा, इस सारे का विवेचन देख के आप कंटिन्यूअसली इस पे ड्वेल कर रहे हो जब तक कि आप उसमें भीतर प्रवेश नहीं करते। इस प्रकाश से अब आपके जीवन के ऊपर देखो तो वो तैरेंगी एक तरीके से। ओहो ये क्या है, मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, वो साम्राज्य यूं तैरता सा, जैसे जैसे धुआं है एक, अगरबत्ती जलाई उसका धुआं कैसे तैरता सा, बस उसका देख के खुश भले ही हो लो, या जैसे भी जो जो भी भाव है, तो बस वो ऐसे तैरती सी कि यार क्या है ये क्या मायने हैं, जीवन सामने यूं कि अरे क्या है ये, फ्लिमजी सी चीज है। बताओ जबरदस्ती क्यों रहे व्यक्ति ऐसे के अंदर जब ऐसी संभावना है तो। हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, मेरी ये तबीयत खराब है, कहते यार हार्ड फैक्ट्स, अगर ये हार्ड फैक्ट्स हैं तो इनको तो मिनिमाइज करो, जितना हो सकता है इनमें रहो। अगर मृत्यु का ही इंतजार करो तो भी ऐसे तकलीफ पाके क्यों करो। जीवन में अगर आपको समय भी काटना, तो कहते यार नींद आ जाए तो कम से कम, दर्द का समय तो आदमी कहता है दर्द के अंदर नींद आ जाए तो कम से कम इतना समय तो कटे। जीवन को आत्मा में या फिर अनंत के या किसी परे की चीज के संकेत के रूप में देखा जाता है,
या कम से कम इन चीजों का एक स्पर्श और प्रभाव होता है जो उस प्रस्तुति को आकार देने में सहायता करता है। और अल्टीमेट कल निष्कर्ष किस पे आए थे, पर ये भी एक्सप्रेशन ज़रूर हैं, पर आप अपना जीवन उखाड़ के माँ को दे देते हैं, अपने इष्ट को दे देते हैं, गुरु को दे देते हैं, वो इसका ये तुलना ही नहीं है किसी भी इन आर्ट से, किसी से भी। वो चीज़ ही कुछ और है। हो सकता है आपका आर्ट में प्रवेश न हो, पर इसमें प्रवेश हो आपका। आप ये कला जानते हैं, तो आप सब कुछ जानते हैं, नहीं तो आपका आर्ट में भी प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि समस्त भारतीय कार्य इस आदर्श को चरितार्थ करता है। इसमें निसंदेह ऐसा बहुत कुछ है, जो उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाता, नीचे रह जाता है, जो निष्प्रभावी और यहाँ तक कि विकृत होता है। परंतु सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत विशिष्ट प्रभाव और उसका निष्पादन मतलब एग्ज़ीक्यूशन ही है, जो कला को अपनी रंगत प्रदान करता है और उसी के आधार पर हमें आकलन करना चाहिए। अरे दूसरे रूपों के आधार पे अगर एक ऐसी चीज़ भी भारत में हो, एक, यहाँ तो गली-गली में बिखरी हुई है। अगर एक हो तब भी मैं कह रहा हूँ कि कोई तुलना थोड़ी है एक की। क्वांटिटी से तुलना कर सकते हो क्या? एक श्री अरविंद सारी मनुष्य जाति मतलब क्या कोई तुलना है क्या इससे? इस आयाम में ही नहीं है। वस्तुतः भारतीय कला का भी आध्यात्मिक उद्देश्य और सिद्धांत वही है, जो शेष भारतीय संस्कृति का है। इसलिए मैं ये सारे को रोक-रोक के और ये हमारे जीवन का ये मैंने इसलिए आपको ये कुछ दिए, ये आप अपने स्तर के ऊपर डाउनलोड कर लो। ये तो डाउनलोडेबल है। नहीं तो मैं ये ग्रुप के अंदर डाल दूँगा, आप इसको करके इनको पढ़ सकते हैं, उपलब्ध है ये। और बहुत सारी आर्ट हैं, ये तो खाली इलस्ट्रेशंस दे रहे हैं, वो कितने कोई श्री अरविंद कोई आर्ट के ऊपर थोड़ी है एज़ सच, वो तो एक चैप्टर है। ये मूर्ति कला में देखो ये एक आध ये पीस, जैसे हम एक आध उदाहरण देते हैं कि ये बात का देखो ये यहाँ ये उदाहरण है, बस वैसे ही है। बाकी तो ये थोड़ी कुल मिला के यही हैं साहब 4 चीज़ें हैं। अजंता के अंदर जो बुद्ध की है, वैसी पूरी दीवार के ऊपर है, पूरी दीवारों के ऊपर वैसी की वैसी है। अब आप क्या उसको घूम आए, क्या चीज़ें, कहाँ प्रवेश, क्या च बातें देखिए, पूरी संस्कृति की आधारशिला ये है, इसको एक्सप्रेस कर रही है। हम इसको उतार लाते हैं कहाँ व्रत, त्योहार ये वो और उसको भी तो समझते नहीं। इसीलिए जब ये विवेचन आया था कि पश्चिम की संस्कृति ये और भारत की संस्कृति मनोभाव, दोनों के मनोभाव की हमने कंपैरिज़न किया था, श्री अरविंद ने कंपैरिज़न किया था। तब उन्होंने कहा था हम आज समझते नहीं, हमने फिर कमेंट्री करी उसके ऊपर। कि हम पश्चिम की भी नहीं समझते कि उसके डीप डाउन क्या ट्रूथ है और इंडियन कल्चर का जो ट्रूथ है वो तो सुप्रीम है, वो तो गहनतम साधना में जब तक और वो भी श्री अरविंद के इसमें अगर प्रवेश करो तो इसमें है। तो ये इसका कुछ कुछ टेस्ट है। ठीक है देविका जी, कल अपन ने जो बात करी आज इससे कुछ आप और कनेक्ट कर सकते हो? हाँ जी, पंकज भाई। अब इसका प्रभाव देख रहे हो ना आप? हाँ जी। ये मैं आपको भेज दूँगा, आप सबको ये ग्रुप के अंदर मैं डाल दूँगा। आप इसको देख सकते हैं और हमारे सामने अब मुद्दे क्या हैं, वो क्रिस्टल क्लियर हैं। अभी भी आप अपनी आँखें बंद करना चाहो, तो आप इस सुप्रीम अपॉर्च्युनिटी को खो रहे हो। आपके कितने भी बड़े बनाए हुए साम्राज्य हैं, वो तैर रहे हैं। ये अगरबत्ती का धुआँ तैरता है ना, अगर ये चूक गए तो यार क्या कर रहे हो? बिल्कुल फ्लिम्सी हैं वो, निरर्थक हैं। एक उनकी भंगिमा, एक लिप की डिज़ाइन, एक आँख की ये वो आपके सारे वैभव को लुटते फिरते हैं उसके सामने, ये चीज़ ला के सामने रख दी। विवेक कोई बात है? नहीं भैया, सारी चीज़ें क्लियर हैं और बहुत ही मतलब अभी एक हम लोग पहले भी पढ़ के गए हुए थे अलग-अलग रेफ़रेंस में जो पढ़ के गए हुए थे जो आर्ट के बारे में, कि जो पश्चिम का आर्ट है, भारत का आर्ट्स और अभी जो फ़ोटो के माध्यम से जो आप पढ़ रहे थे और बता रहे थे। और जो कुछ आर्ट्स जो बाहर का फ़ॉरेनर का जो एक स्कल्पचर देखते हैं और उसकी भाव और इन दोनों की भाव को अगर कंपैरिज़न करें, तब पता चल पा रहा है कि मतलब
क्या क्या अंतर हैं और किस तरीके से एक्सप्रेशन में मतलब वो प्रभाव डाल रही है। हाँ, इसलिए शिक्षा में नीति की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे, खाली ये चीजें सामने ले आओ। सबको सब पता है कि अच्छा टेस्ट जिसका जिसमें आएगा वो अपने आप ही, अरे अच्छा टेस्ट दो किसी के मुंह में, अच्छा स्वाद आएगा, फिर बाद में आपको कोई और कहने की जरूरत थोड़ी है। आपकी तो माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी, यूं नीतियां बनाते रहो, नीतियों से क्या होगा, इसलिए हो नहीं रहा। हम नीतिगत बदलाव लेके आएंगे, कौन पूछेगा इन नीतियों को, कागज के टुकड़े हैं, बिखरते रहेंगे। इतनी सारी कॉपी छप जाएंगी नीतियों की, फिर बाद में जला दोगे उसको, तो और क्या काम किए वो नीतियां, वो कौन पूछता उसको। दीपक जी कोई बात है? हाँ जी, बात तो नहीं है, लेकिन आज जो बातें बताई गई, मूर्ति और जो भी अन्य जो कलाएं हैं केवल बाहरी चीजों पर ही सिमट जाती थी। उसका परफेक्शन कितना बढ़िया से कॉपी किया गया है, बस यहाँ तक ही पता था। लेकिन हमारी प्राचीन भारतीय कला क्या कर रही थी, और ऐसे यदि कभी मौका मिले ऐसे जगहों पे जाने का, तो अब उसके पीछे जो व्यक्तियां हैं वहां पहुंचने की अब कोशिश की जाएगी। खैर, बैठे बैठे पूरा ही जो है से यात्रा करवा दिया गया। बाकी तो साधना का सब्स्टिट्यूट, साधना सुप्रीम चीज है। ये कितनी भी आर्ट, कितना भी म्यूजिक, कितना भी ये हो, साधना आपको, ये तो सुप्रीम चीज है। उखाड़ के यदि जीवन दे सके, कि आपकी जो वर्तमान भूमि है वहां से सारी रूट्स को निकाल के वापस स्थापित कर दो, उसको माँ के चरणों में स्थापित अगर कर दिया जाए, आपकी पराकाष्ठा हो जाएगी इस चीज की। शब्या जी कोई बात? भैया, इस दृष्टिकोण से तो इस जितना जगह का आज आप वर्णन किए हैं, वो अधिकांश जगह हम लोग कॉलेज ट्रिप में घूमे हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से देखे भी नहीं थे और न जाने थे इसको। सभी जगह का हम लोग वहाँ का डिजाइन देखते थे कि हाँ देखो कि कितना अच्छा पत्थर काट के बनाया गया है ये सब, लेकिन उसमें भाव क्या है ये सब पर तो नहीं जाता था। हाँ, तराशा गया है ये सब पर हम लोग बच्चों को भी दिखलाते थे, और उससे क्या ये हो रहा है, उसका क्या मतलब है कि नहीं। जितना जगह का आप वर्णन किए हैं आज, 90% जगह हम लोग कॉलेज के ट्रिप में घूमे हैं, लेकिन वो सब उस दृष्टिकोण से नहीं घूमे। हर जगह अलग महसूस किए हैं, हर जगह की कलाकृति को अलग अलग है, ऐसा भी महसूस किए हैं। सीमाचलम का टेम्पल भी हम लोग जब बीए के स्टूडेंट से तब गए थे। हम तो डर गए थे कि वहां से जो भी रूम मंदिर से निकल रहा है, चाहे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, स्त्री है, पुरुष है, सब बाल मुड़ा के निकल रहे हैं। तो हम लोग पहले पता किए कि यहाँ जाने वाला सबका बाल मुड़ दिया जाता है, तो हम लोग नहीं जाएंगे, बाहर से ही देख के चलाएंगे। कम से कम 10,000 लोगों का उस दिन भीड़ था, और एक तरफ बरामदा में केवल बाल का पहाड़ लगा हुआ था। 50-100 नाई लोग बैठे थे जो सबका सिर छील रहे थे। बस हम लोग यही देखे कि देखो का, हम लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट थे कि किस पत्थर से बना, तो ब्लैक सैंडस्टोन का बना हुआ वो पूरा मंदिर था, और हम लोग उस सब को देख के आए थे। लेकिन मंदिर मूर्ति सबका भाव नहीं। हम लोग तो पहले डर गए थे कि सब 11 लड़की लोग थे, फुर्सत ही नहीं होती वो गए और देखने की। सबका बेल मुड़ दिया जाए तो हम बिल्कुल लोग नहीं जाएंगे अंदर। नहीं, मैं कह तो रहा पता हूँ चला कि नहीं, इसमें, आज विशेष इन लोग का दिन है। मैं क्या कह रहा हूँ शब्या जी, कि वहां जाओ तो फुर्सत भी तो नहीं होती, किसी के साथ आप जाते हो। अब जिस तरीके के माहौल में हम रहते हैं उसमें न तो बैठने की फुर्सत होती, अगर कोई शांति से जाए तो उसके साथ में उसका खुद का परिवार है, वो भी उसके ऊपर वजन की जैसे होता है कि उनका इंटरेस्ट उसमें कोई जरूरी नहीं हो, उसका हो आपका नहीं हो, तो एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं। भाई आपका है, आपके हस्बैंड का नहीं है, हस्बैंड का है, आपका नहीं है, या बच्चों का नहीं है।
तो वो हो, या आप इंडिपेंडेंटली जाओ जहां पीछे परिवार न खींचता हो और कोई कंसिडरेशंस न खींचते हो। लोनावाला खंडाला जो है, वहां भी हम लोग बच्चों को लेके गए थे, लेकिन हमको वहां माँ की मूर्ति में आंखों में जो सजलता दिखाई थी, हमको लग रहा था कि हम लोग आदमी लोग की तरह माँ का आंख है और पानी भरा हुआ है, घूम रहा है। सारे बच्चे केव देख रहे थे और हम किनारे खड़ा होकर माँ की मूर्ति देख रहे थे। हाँ, ये चमत्कार तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कितनी कितनी मूर्तियों के अंदर है। पर आज अब भी इसमें भी जो एक्चुअल उसमें भाव आ पाया, ये पहचानना हमारे लिए तो असंभव है। नहीं, ये तो इन माँ हम का नहीं आंख जानते। आज भी हमारे आंखों के सामने हाँ, रहता है बिल्कुल भैया, बिल्कुल होगा, वो बिल्कुल रहता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ ऐसा देविका जी, बहुत क्या बोल रहे हैं? जगह गए हैं। तो सभ्या दीदी की बात सुनकर मुझे ये ध्यान आया कि हम लोग बचपन में जो हिस्ट्री पढ़ते थे वो रो रो हाँ के पढ़ते थे हाँ और रट्टे लगाते थे, और इस हाँ। तरीके से तो हम कभी पढ़े ही नहीं। पर और अभी भी हिस्ट्री चल रही है एक तरीके से, आप देखो। हिस्ट्री है सारी जो है, और किस तरीके से आर्ट को किस तरीके से हमने देखना है, और ये सब तो पता ही नहीं। अब जाते हैं तो बस वैसे देख के आ जाते हैं। हाँ, वही कह रहा हूं मैं। भाई आप अगर बैठना भी वहां चाहो, मान लो, तो आपके साथ कोई होता है, या फिर आप एक टाइम बाउंड, यार इतनी बजे वापस पहुंचना, इतनी बजे ये, हमेशा ही हर चीज अपन, मतलब वो चीज ही खो दी हमने कि हम शांति से उस मोमेंट को या उस क्षण को, आत्मिक क्षण को अनुभव कर पा रहे हो। फुर्सत कहाँ है? एक फ्रेमवर्क में होते हैं सारे समय। तो इस संस्कृति ने हमको एक ग्रूव में फंसा दिया। ग्लोबली यही समस्या है। ये देखो आप, फिर हम डेवलप्ड, अरे यार तू खुद की अपने क्षणों को चूक रहा है। आपके पास खुला मोमेंट नहीं है जिसके अंदर आप किसी फ्रेमवर्क के बिना हो। मेरे को तो ऐसा घर चाहिए, ऐसा कमरा चाहिए, ऐसा ये फैसिलिटीज चाहिए इसमें, ये सारे आपको खींच लाते हैं। आपको भीतर प्रवेश ही नहीं करने देते कोई चीज में। आपको टाइम फतेहपुर बाउंड है। सिकरी का भी भैया मजार जो है बना हाँ। हुआ, हम्म उसमें जो संगमरमर का आर्ट बना है, लगता हम्म। है कि पत्थर को पिघला के मोम का सांचा जैसा ढाल के उसमें बनाया गया है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो तो सब तराशा गया है। कोणार्क के खाली मंदिर में खाली भी वही एक वही नहीं, एक स्ट्रक्चर उसी तरह का खाली तराशा गया है। खाली वही नहीं है शब्या जी, मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से पत्थरों का, कि उनमें साउंड पैदा हो, अलग अलग स्वर पैदा हो, या ऐसे चमत्कार जो कैसे उस चीज से साधित किए। और बात चमत्कार इस चीज की भी नहीं है कि धातु के साथ कैसे उन्होंने, या जो मटेरियल है उसके साथ कैसे डील किया। मेन बात यह है उस अंतरदर्शन की, उस विजन की, जो लाके इन्होंने उसके अंदर डाल दिया। ये एक सुप्रीम चीज है। ये ही हम इसमें इंडियन आर्ट में, और कोई दूसरी चीज नहीं करना चाह रहे वो। तो क्या इस स्तर तक की कारीगरी है, क्या इस स्तर तक का परफेक्शन है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अरे शिक्षा में कहा, आप कह रहे हमारे जीवन में ये, हम तो इतना बड़ा ये सेंटर हमारा ये, अरे बच्चों के सामने ये चीजें तो लेके आओ श्री अरविंद की कही भी। नहीं तो आप अनकल्चर्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, इलिटरेट हो एकदम। वो बच्चा कहे मैंने इतनी पीएचडी कर दी, तू इलिटरेट है, किसकी पीएचडी कर ली अगर तेरा इसके अंदर प्रवेश नहीं है? क्या क्या पढ़ाई कर ली भाई इसमें अगर नहीं हो? अब देख लो आप, जो चर्चाएं अपन कर रहे थे साइकिक की और की एजुकेशन की, क्यों देविका जी, अब कुछ 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 तो सेंस आया। अब ये सारा पढ़ेंगे जब कुछ सेंस आएगा। हाँ जी, ये तो कोई बात ही बिल्कुल। नहीं करता, ये तो बातों का विषय ही नहीं है ना, कहीं भी ये बातों का विषय नहीं है। और मैंने ये देखा अगर, तब वॉल्यूम 20 जो है उसको स्किप कर देते हैं। मैंने जैसे कहीं से बात करी है तो ये हाँ, पॉलिटिकल एंड ये जितनी भी कल्चरल राइटिंग्स है, तो लोग बाकी जो सब श्री अरविंद ने लिखा है, डिवाइन लाइफ सिंथेसिस, बस वहीं तक उनका कंसंट्रेशन है। ना ना, सारे तो नहीं करते, सारे का प्रवेश कहाँ है? वो तो खाली क्या तो लाइफ डिवाइन पकड़ते हैं, या हाँ जी, सावित्री पकड़ते हैं, या सिंथेसिस पकड़ते हैं। ये मैं कह रही हूँ और कि और ये तो स्किप कर जाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। और तो बाकी तो आप शुरू से ले हो तो क्लास अब करने के बाद क्लास करने के बाद अब हम लोग थोड़ा साहस कर पा रहे हैं किताबों को खोलने का। पहले तो हम लोग के दिमाग में बात बैठा हुआ था कि श्री अरविंद का लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट है, हाँ, पर विदेशी भाषा का, ये सामान्य इसमें व्यक्ति की ज्यादा बात ही नहीं फुट हो है, रही। इसलिए हम लोग के समझ के बाहर का है।
ये सामान्य व्यक्ति की तो बात ही नहीं हो रही शब्या जी, जो इसका व्याख्यान कर रहे हैं वो भी तो टच नहीं कर रहे ना। आपकी तो भाई, आप तो कह रहे हो हमको तो इसमें ये था कि भी कैसे प्रवेश करें, ठीक ही बात है, पर जो व्याख्यान कर रहे हैं वो भी, देविका जी ये कह रही है, वो भी तो स्किप कर रहे हैं। वो तो इनको वही टच नहीं तो कर रहे कि टच करें ये किसके। तो कहाँ से? जो आम खाया है वही न स्वाद बताएगा भैया, जो खाली हाँ, देखा है उस स्वाद कैसे बताएगा? इसीलिए अब जो लाइफ डिवाइन है उसको मेंटल स्तर के ऊपर आप उसको कर दो। साधना में प्रवेश, यानी यहां आ रही है समस्या। जब तक साधना में प्रवेश नहीं हो, फ्यूचर पोएट्री क्या कर लो आप। केडी सेठ ना श्री अरविंद को कई सजेशंस देता था। श्री अरविंद ने कहा भैया ठीक है, अब ये इतना माथापच्ची कर रहा है, जबकि केडी सेठ ना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उसको इंडियन हिस्ट्री का भीष्म पितामह बोल रहे हैं। उसने करपासा इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स ये पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री के अंदर उस आदमी का प्रवेश था। तो उस व्यक्ति की भी जब श्री अरविंद को, क्योंकि वो बार बार प्रताड़ित करता था अपने चिट्ठियां लिख के, तो खैर हमारे लिए ये हो गया कि उसकी चिट्ठियों के कारण सावित्री की कई चीजें निकल के आ गई। पर श्री अरविंद ने कहा यार इतनी किचकिचाट कर रहा है ये, चलो एक कंसेशन के रूप में एक शब्द इधर उधर कर देते हैं, बस ठीक है, बाकी तो जरूरत तो है नहीं। तो हमारा स्तर है नहीं, ये समझो, हमारा स्तर नहीं है। इसमें आप ये कई अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसे प्रूव करो, तो ऐसे प्रूव, अरे यार क्या प्रूव करो और किसके लिए प्रूव करो। मेढक कहे हमको ये प्रूव करो, क्या प्रूव करो, उसको तो कहते भैया ये कुआं है उसमें डाल दो उसको, जो कहते हाँ भाई ठीक है पानी है इसमें मिल गया बस। ये चीजें कैसे भी सामने लेके आओ, ये सारी चीजें, और वो खाली आपका कॉन्सिक्रेशन है महाश्री अरविंद के प्रति, उसी से ला सकते हो। वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है जीवन के अंदर, व्यर्थ है एकदम, एकदम व्यर्थ है। ये सारी चीजों का मूल रहस्य यही है, हम खो नहीं जाए। आर्ट म्यूजिक ये वो, इनमें कोई खोने की बातें नहीं है। ये लीड कर रही है, निष्कर्ष एक ही है, उसमें जाओ। और कितने भी व्याख्यान है, अगर उनमें ये चीजें पीछे नहीं आ रही, इसीलिए तो शुष्क है वो, इसलिए जीवन थोड़ी परिवर्तित हो रहा है। प्रैक्टिस की कोशिश कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा ये ध्यान कर लेते, थोड़ा ये पद्धति कर लेते हैं, इसीलिए कुछ कुछ भी नहीं हो रहा, हो सकता भी नहीं। खाली शक्ति जो है योग की मिल को, चक्की को चलाने के लिए प्रेम, एकमात्र जो विद्युत है वो है प्रेम, और कोई शक्ति इसको हिला नहीं सकती। प्रेम है नहीं, इसलिए ये चक्की चलती नहीं। आपकी चलती नहीं, दूसरी जगह से उधार ला ला के काम निकाल रहे हो। आपकी मतलब जो व्याख्याता हैं वो भी ऐसे ही हैं, सब टोटल बकवास है, कोलाहल है एकदम। ज्यों-ज्यों आप इसमें जाओगे त्यों तो आपको धीरे-धीरे महसूस होगा कि साधना तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, करने लायक चीज़ है। तब आप ये समझोगे कि आपके शब्द जो बोलते हो वो क्या बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं देविका जी। बाकी तो ये और कैसे हम इसको और आगे लेके जा सकते हैं, आप कुछ करो इसके विषय में, हाँ जी। है ना? ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री जय जय श्री श्री माँ।